बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, MS वर्ड में कल हम लोगों ने टेबल इंसर्ट किया, रो इंसर्ट की और कॉलम इंसर्ट किया, मर्ज सेल किया। और आज इंसर्ट मेन्यू में हम करेंगे पेज कवर। यानी कि अगर आप कोई बुक कंपोज कर रहे हैं या कोई नोट्स बना रहे हैं तो उसका आप फर्स्ट पेज जो है उस कवर की डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं तो पेज कवर में देखें डिफरेंट स्टाइल्स पड़े होते हैं। यहाँ से आप जो स्टाइल लेना चाह रहे हैं उस स्टाइल के ऊपर क्लिक करें और वो स्टाइल आप ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ ये वाला स्टाइल लेना है, ये ले लिया। अभी यहाँ पर ईयर लिखना चाह रहे हैं, इसके ऊपर टेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया होता है, यहाँ पर आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट वहाँ साल उसका कर दिया। ठीक है, टाइप द डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आप दे दें कोई भी जो टाइटल आप देना चाह रहे हैं। जो आप टाइटल वहाँ देना चाहें वो आप दे सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट अगर कोई यहाँ पर कुछ और आप टाइप करना चाह रहे हैं, डेट वगैरह या कुछ और, तो आप यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं। कर्सर रखते हुए बैक स्पेस करके आप वहाँ पर जो कुछ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अब ये देखिए ये क्या था, ये हमारा फर्स्ट पेज का टाइटल तो ये हो गया है। अब नेक्स्ट पेज में मैं कुछ टाइप करना चाह रही हूँ नोट्स वगैरह, तो यहाँ पर मैं अब आगे मज़ीद लिख सकती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पेज का टाइटल हमने कर लिया है। अगर अब हम इसके बाद हम चाहते हैं कि ये हमारा ब्लैंक पेज, ये जो हमारा कवर पेज था ये हो गया है। अगर ब्लैंक पेज चाहते हैं, आप कहते हैं कि नहीं भी मुझे टाइटल नहीं देना या मुझे पेज कवर नहीं लेना, तो आप क्या करोगे, ब्लैंक पेज लोगे। ब्लैंक पेज से आपका खाली पेज आ जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी राइट करना है, टाइप करना है। टाइप करने के लिए एक ये कमांड हमारे पास होती है। आप मैथ का पेपर बना रहे हैं, ठीक है, मैथ का पेपर बनाने के लिए इक्वेशन जो होती हैं, अब कीबोर्ड के ऊपर प्लस माइनस वगैरह का साइन तो होता है, मल्टीप्लाई का होता है, मल्टीप्लाई का भी होता है कि उसमें स्टेरिक साइन होता है। देखिए मैं कीबोर्ड से अब जो है कीबोर्ड से प्लस का साइन लेना चाह रही हूँ, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये मैंने दबाया तो इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह का साइन होता है, इसे हम कहते हैं स्टेरिक साइन। ये प्लस मल्टीप्लाई का काम करता है। तो हमने क्या करना होता है यहाँ पर, और अगर हमने डालना हो तकसीम का निशान, तो हम क्या करते हैं, जब हम टाइप करते हैं तो वहाँ पर क्या निशान आता है, स्लैश सी आ जाती है। ये डिवाइडेड बाय के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि मुझे कुछ पेपर टाइप करना है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मैंने लिखना है। तो मैं क्या करूँगी, इंसर्ट मेन्यू में जाकर सैम्पल्स में जाऊँगी। सैम्पल्स में मैंने जाकर यहाँ से मैंने देखना है मल्टीप्लाई का हमारा किस जगह पर है। ये देखिए मल्टीप्लाई का आ गया साइन, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देती हूँ, फिर मैं कर देती हूँ 2। अब मैंने क्या करना है, इज इक्वल कर देना है। ठीक है, आगे जो आंसर लिखना चाहें वो हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं नेक्स्ट टाइप करना चाह रही हूँ 2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर ही सैम्पल्स में जाके, सैम्पल्स में होते हैं मखसूस निशानात वगैरह। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, तकसीम का निशान इधर से ले लेना है और यहाँ पर मैंने कर देना है उसको 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अगर इसके अलावा कोई ऐसे ही सैम्पल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है तो ये हम ग्रेटर दैन, लेस दैन, या फिर इसमें ये देखिए ये निशानात वगैरह होते हैं डिफरेंट, जो जो सैम्पल्स हमें चाहिए होते हैं जो कि कीबोर्ड के ऊपर नहीं होते, वो हम यहाँ से इजीली ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जिसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे वही हमारा सैम्पल जो है वो इंसर्ट होता जाएगा। ठीक है, ये चीज़। अब नेक्स्ट मैं कहती हूँ कि ये तो जमा माइनस तकसीम वगैरह के हो गए, तो मुझे लेने जज़र वाले क्वेश्चंस वगैरह। तो जज़र वाले क्वेश्चंस के लिए इक्वेशन में जाना पड़ेगा। इक्वेशन में जाएं, ये देखिए हमारे सामने मुख्तलिफ उसकी टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला क्वेश्चन लेती हूँ, मुझे ये सैगमा का निशान वगैरह ये सारा ऐसे ही लिखना है, मैं इसको कर देती हूँ क्लिक। जब ये क्लिक हो गया है तो हमने क्या करना है, अब इसको टाइप करना है। यहाँ पर टाइप करके मैंने देखना है किस जगह पर, मैं यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ पर बी लिखना चाह रही हूँ। मैं क्लिक करूँगी, इसको बैक स्पेस करूँगी, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ मैं कर देती हूँ बी। ठीक है, फिर ये मेरी जो पावर लगी हुई है एन, मैं कह जी एन नहीं होना चाहिए, ओ या ए होना चाहिए।
तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, ये सिलेक्टेड हो गया, बैक स्पेस करूँगी, यहाँ मैं लिख देती हूँ ए छोटा लिखना चाह रहे हैं, ये बड़ा लिखना चाह रहे हैं, ये जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये मैं के को चेंज करना चाह रही हूँ, जिस जगह मैं क्लिक करूँगी उसको बैक स्पेस करूँगी, बैक स्पेस करने के बाद वहाँ पर मैं चेंज कर दूँगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पर क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम डिफरेंट और कोई शेप लेना चाह रहे हैं तो मैं इंसर्ट में जाऊँगी, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर कोई और इक्वेशन लेनी है। इक्वेशन जो है अब यहाँ पर डिफरेंट्स हमारे सामने आ रही है, मैं कहती हूँ जजर वाली मुझे चाहिए, क्योंकि कीबोर्ड के ऊपर जजर नहीं होता, तो मैंने यहाँ से ये चाहिए, ये मैंने ले ली। अब इसको मैंने क्या करना है, इसमें मैंने चेंज करना है। ठीक है, इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको वाज़ह नज़र आए। अब ये लिखा है पावर, ये लिखा है माइनस, यहाँ पे मैं कहती प्लस होना चाहिए, तो मैं कर्सर को क्लिक करूँगी, यहाँ से मैं बैक स्पेस करती हूँ, ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ पर प्लस का निशान लगा देती हूँ। ठीक है जी, ये प्लस का आ गया। अब ये b की पावर 2 लिखा हुआ है, मैं कहती हूँ जी यहाँ जी 2 और 3 होना चाहिए, तो मैं इसको बैक स्पेस कर देती हूँ और कर देती हूँ 3। अगर मैं कहती हूँ जी ये 4ac लिखा हुआ है, 4 के बजाय यहाँ 6 होना चाहिए, मैं 6 से पहले क्लिक करूँगी, इसको करूँगी बैक स्पेस और यहाँ मैं कर देती हूँ 6। ठीक है, और ये 2a लिखा हुआ है, मैं ये कहती हूँ जी 2a की जगह यहाँ पर 2b होना चाहिए, यहाँ पर मैं चेंज करके लिख दूँगी b। तो इसकी समझ आपको आ गई होगी। यानी कि अगर कोई मखसूस निशान वगैरह या मखसूस निशानात वगैरह या सैम्बल्स वगैरह लेने हो तो आपने इंसर्ट मेन्यू में ये सैम्बल्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए आपके सामने सैम्बल्स आ गए हैं। अगर कोई ऐसा सैम्बल जो आपको रिक्वायर्ड है यहाँ पर शो नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, मोर सैम्बल्स में जाना है। जब आपने मोर सैम्बल्स पर जाना है, ये देखिए आपके सामने और भी सैम्बल्स वगैरह आ गए हैं। जो सैम्बल आपको चाहिए होगा आप इसको स्क्रोलिंग के ज़रिए नीचे ऊपर करके भी इसमें से ढूंढ सकते हैं कि कौन सा सैम्बल चाहिए। उसके ऊपर जस्ट आपने क्लिक करना और ये इंसर्ट पे क्लिक कर देना है और आपका सैम्बल जो है वो आपके पेज पर इंसर्ट हो जाएगा। अब दूसरी ऑप्शन क्या थी हमारी, दूसरी थी इक्वेशंस। इक्वेशंस में ये था कि कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो आपके पास नहीं होती, कीबोर्ड पर जजर वगैरह नहीं होता, पावर्स का ज़्यादा नहीं होता, तो वो हम इस जजर में जाके, ये हमारे सामने ये देखिए उसकी प्रॉपर्टी बार जो है, उसका जो रिबन है वो चेंज हो चुका है। यहाँ से मैं जिसकी मुझे ज़रूरत होगी उस सैम्बल पे क्लिक करती हूँ तो वो सैम्बल्स हमारे सामने आ जाते हैं। और फिर यहाँ पर जो अपनी मर्ज़ी से मैं टाइप करना चाहूँ, जो उसकी चेंज उसमें करना चाहूँ, वो हम उसको कर सकते हैं। जी, इंसर्ट मेन्यू की उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट, कंट्रोल एन ले लेते हैं, नया पेज करते हैं। कंट्रोल एन, न्यू पेज लिया। न्यू पेज के बाद पेज लेआउट, पेज लेआउट पे हमने क्लिक करना है। जब हमने पेज लेआउट पे क्लिक किया तो ये क्या, हमारा जो पेज लेआउट की जो रिबन था वो ओपन हो गया है। आप लोगों को बताया था होम टैब का रिबन अलग होता है, इंसर्ट टैब का रिबन ये अलग होता है, पेज लेआउट का अलग होता है। इसमें जो ये देखिए सबसे पहले हम ये करते हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या होता है, पेज की सेटिंग के लिए जो होते हैं उसे हम कहते हैं पेज सेटअप। उसमें सबसे पहले जो है ये आता है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, पेज के जो हमारा पेज है उसकी टॉप, बॉटम, ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, लेफ्ट और राइट का जो है वहां पर उसका मार्जिन छोड़ना। फॉर एग्जाम्पल ये कर्सर हमारा आ गया, जब भी देखिए हम इसका साइज थोड़ा बढ़ाते हैं कर्सर का ताकि आप लोगों को वाज़ह नज़र आ जाए। अब पेज लेआउट पे जाते हैं, देखिए ये कर्सर जब भी हम राइटिंग, कोई भी काम, कोई भी कुछ हम कंपोज करने लगते हैं, टाइप करने लगते हैं, उसमें एक मखसूस स्पेस छोड़ी गई होती है पेज के स्टार्ट से, लेफ्ट साइड से। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ टाइप करती हूँ। अब देखिए टॉप, लेफ्ट और राइट से इक्वल स्पेस छोड़ी हुई है, ये होता है हमारा मार्जिन। मार्जिन के ऊपर क्लिक करते हैं, ये आ गया है। इसमें डिफरेंट पेजेस होते हैं, हमने इसमें कौन सा लेना होता है, नॉर्मल। नॉर्मल हमने पेज सेलेक्ट किया हुआ है, टॉप से 1 इंच छोड़ा हुआ है, ठीक है, बॉटम से 1 इंच, लेफ्ट से भी 1 इंच और राइट से भी 1 इंच की स्पेस हमने छोड़ी होती है। अगर आप इसके अलावा कोई और सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप ये पेजेस डिफरेंट उन्होंने दिए होते हैं मार्जिन, इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसको ऊपर क्लिक कर, देखिए इसके ऊपर क्लिक करके नैरो के ऊपर क्लिक करके दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए नैरो का ये स्पेस जो स्टार्ट की थी और
जो लेफ्ट साइड और राइट साइड की वो स्पेस खुद ब खुद चेंज हो गई है। मैं कहती हूँ कि नहीं भी मुझे ये मार्जिन नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल ही चाहिए, तो नॉर्मल करने से देखिए 1 इंच की जो स्पेस है वो हमारी हो गई है। इसके बाद जो हमारा पेज होता है ओरिएंटेशन आ जाता है। ओरिएंटेशन क्या होता है, पेज को आपने पोर्ट्रेट लेना है या लैंडस्केप लेना है। पोर्ट्रेट होता है लंबाई में पेज, जैसा कि अब हमारा सिलेक्टेड है वो कौन सा है, पोर्ट्रेट होता है बाय डिफॉल्ट। अगर अक्सर हम कहते हैं कि हमें जी लैंडस्केप की सूरत में प्रिंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए पेज हमारा चौड़ाई में हो गया। ठीक है, हम दोबारा जाते हैं ओरिएंटेशन पर, हम कहते हैं हमें लैंडस्केप ही चाहिए, तो उसको फिर हम कर देते हैं क्लिक। ठीक है, उसके बाद है साइज। अब साइज जो होता है इसका बहुत ज़्यादा जब हमें प्रिंट कोई निकालना होता है तो प्रिंट की कमांड में इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है कि जब आपने एक मिसाल है, हम जो भी नोट्स वगैरह बनाते हैं, ये हमारी बुक्स कंपोज होती हैं, वो हम बनाते हैं A4 पर। ये देखिए ये A4 पर लिखा हुआ है, तो हमने ये A4 पे क्लिक किया तो ये हमारा पेज हो गया A4। और अगर हम चाहते हैं कि उससे बड़ा पेज हो, जैसा कि रजिस्ट्रेशन वगैरह आपने करवानी है मैट्रिक की या FA वगैरह की, उसके लिए कुछ हदायत होती हैं, तो वो A4 से बड़ा पेज होता है। साइज़ पर जाए वो हमारा कौन सा होता है, लीगल पेज होता है। ये हमने कर दिया लीगल पर, तो वो पेज हमारा बड़ा हो जाएगा, तो ये पेज हमारा हो जाएगा लीगल। अब जब आपने कोई भी प्रिंट निकालना है, आपको ये माइंड में अच्छे से रखना चाहिए कि जो आप इधर से पेज सेलेक्ट कर रहे हो कि आपके प्रिंटर में वही पेज पड़ा हुआ है। अगर आपने A4 पर निकालना है तो आपने A4 का जो पेपर है वो लेना है मार्केट से, रिम जो है A4 का लेना है। आपके प्रिंटर के अंदर A4 ही होना चाहिए, तो फिर आपके A4 पेज पे ही प्रिंट निकलेगा। अगर आप उससे बड़ा लेना चाह रहे हैं, कुछ पेज बड़ा तैयार कर रहे हैं, लीगल इधर से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपके प्रिंटर में भी लीगल ही होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बाकी ये लेटर हो गया, लेटर स्मॉल हो गया। ठीक है, ये मुख्तलिफ हमारे पास जो पेपर है उसकी कैटेगरीज होती हैं, और साथ साथ ये देखिए उसकी हाइट और विड्थ जो होती है वो शो करवाई, जैसे कि 8.5 है, अब 11 जो है इंच वो उसकी लंबाई है, ये उसकी चौड़ाई है, ये साथ साथ सभी के शो करवाई गई होती है कि जो हम पेज ले रहे हैं उसका साइज़ क्या है, उसकी लंबाई कितनी और चौड़ाई कितनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर्स वगैरह लिखने के लिए मुख्तलिफ कॉलम जो होते हैं, कॉलम के अंदर डिवाइड करके लिखा गया होता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए इसके ऊपर अब हमारे पास क्या है, एक कॉलम में लिखा जा रहा है, मैं इसके ऊपर करती हूँ क्लिक, मैं कहती हूँ 2 कॉलम हो जाए, तो ये हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, Ctrl+A करके ओवरऑल सिलेक्शन, और इसको कर देंगे, ये Ctrl+A किया, Ctrl+C और Ctrl+V। अब ये देखें इसके साइज में थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। जी, अब इस टेक्स्ट को हम कर लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, Ctrl+C और फिर इसको कर दिया Ctrl+V यानी कि पेस्ट। अब ये देखिए कॉलम की सूरत में हमारी राइटिंग आ रही है, जो हमने टाइप की है ये 2 कॉलम्स बन गए हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा है कॉलम की सूरत में लिखा होता है, कोई भी न्यूज़पेपर है तो उसके ऊपर ये 2 कॉलम बने होते हैं। कोई बुक्स है, अगर वो कॉलम की सूरत में है तो आपने पहले किस में जाना है, पेज लेआउट में, यहाँ से आपने कॉलम सेलेक्ट कर लेने हैं। ये आपने कॉलम यहाँ से सिलेक्ट किए हैं। अब मैं कहती हूँ 2 नहीं, ये 3 कॉलम्स होने चाहिए। मैं ये 3 कॉलम की सूरत में हमारा टेक्स्ट जो है ये आ गया है। ये 3 कॉलम हमारे 1 2 3 बन चुके हैं। अक्सर आते हैं वर्ड्स और सेंटेंसेस होते हैं या फिर इडियम्स होते हैं, उसमें हमने एक साइड पर कोई भी वर्ड लिखा, फिर उसे एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। तो ये देखिए ये आ रहा है लेफ्ट साइड, इसके ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए हमने कोई भी वर्ड जो है वो लिखना है और उसकी डिटेल जो है इस साइड पर आ जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि डिटेल पहले आए और उसका जो है सेंटेंस बाद में हो, तो आप ये करें राइट, तो राइट पर क्लिक करने से ये राइट साइड पर आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर हम क्या कर रहे होते हैं, 2 कॉलम्स में हम लिख रहे होते हैं, 2 कॉलम्स में ले लेते हैं। ये 2 कॉलम्स हमने सिलेक्टेड है हमारे, तो ये 2 कॉलम्स हो गए।
ठीक है जी। अब इसके बाद जो है हम कुछ भी जो टाइप करते हैं, अक्सर आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, उसका स्टाइल्स होता है। जैसे डॉन वगैरह है या इस तरह कोई एक्सप्रेस न्यूज़ है, तो उसमें होता है एक स्टाइल होता है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाला जो वर्ड है इसको मैं करती हूँ, फर्स्ट कैरेक्टर को मैं सिलेक्ट करूँगी। ये मैंने सिलेक्ट किया है जी को, और अब मैंने क्या करना है, इसको ड्रॉप कैप करना है। इंसर्ट मेन्यू में जाकर ये देखिए ये आ गया ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप की कमांड पर आपने क्लिक करना है। ये हमारे सामने स्टाइल्स आ गए हैं। वो कहता है कौन सा स्टाइल लेना चाह रहे हैं, मैं कहती हूँ ये वाला स्टाइल लेना है। तो मैंने स्टाइल पे क्लिक किया तो ये देखिए ये स्टाइल हमारा इधर हो चुका है। मैं चाहती हूँ ये फर्स्ट लाइन जो इतना ऊपर है, इतनी ऊपर ना हो, थोड़ा सा नीचे है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी, एच पर मैंने क्लिक किया है और उसके आगे अब मैं कर देती हूँ एंटर। तो ये देखिए जहाँ से मैं उसकी राइटिंग स्टार्ट करना चाह रही हूँ ये वहाँ से हो गई है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं यही स्टाइल है तो ये ठीक है। अगर आप चाहती हैं कि कोई और स्टाइल हो, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये वाला स्टाइल लेना चाह रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो वो दूसरा स्टाइल हो जाएगा। ठीक है, ये ड्रॉप कैप जो है इसके, ये न्यूज़पेपर जो हम कोई न्यूज़पेपर लिखते हैं या बनाते हैं तो उसका स्टाइल जो फर्स्ट लेटर होता है उसको स्टाइल चेंज करने के लिए ड्रॉप कैप में आते हैं जी। तो अब पेज लेआउट की तरफ दोबारा आते हैं। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट टैब जो है हमारा वो है पेज बैकग्राउंड। ठीक है, पहले हमने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की थी, अब हम करने लगे पेज बैकग्राउंड की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेज कलर चेंज करेंगे। लिखा हुआ है पेज कलर, इसके ऊपर हम करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद ये मुख्तलिफ कलर्स हमारे सामने हैं। यहाँ से जो कलर मैं लेना चाहती हूँ ये पेज कलर मैं ले सकती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि ये भाई ये वाला पेज कलर नहीं होना चाहिए तो इसमें ये देखिए नो कलर करना है, तो नो कलर यानी कि कलर ख़त्म हो जाएगा। मोर कलर्स पर आप आएंगे तो ये हमारे पास मज़ीद मोर कलर्स आ जाते हैं। इस पर क्लिक करें, जो कलर लेना चाहें आप ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है फिल इफेक्ट्स। फिल इफेक्ट्स में होते हैं डिफरेंट कलर्स के आ जाते हैं। सबसे पहले ग्रेडियंट आ जाता है। ग्रेडियंट में अगर आप वन कलर पहले ही सिलेक्टेड है तो वो आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं टू कलर्स पर क्लिक करें। वन में ये वाला कलर है, टू में आप अपनी चॉइस का जो रखना चाहें वो आप ले लें। ये हम ये कलर लेते हैं ताकि ज़्यादा प्रोमिनेंट हमें पता चले। ये देखें अब यहाँ साथ साथ वो प्रीव्यू शो करवा रहा है। मैं इसको कर देती हूँ ओके। तो ये हमारा दो कलर जो है उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट कलर हमारे हो चुके हैं। मैं जाती हूँ दोबारा पेज कलर में। यहाँ पर मैंने क्या करना है, मोर कलर्स में जाकर मैंने इफेक्ट्स कलर में जाना है। इफेक्ट्स कलर में जाने के बाद मैं कहती हूँ कि ये नेक्स्ट टेक्सचर्स होते हैं जो बने बनाए इसके अंदर पड़े होते हैं, जैसे किसी फर्श के स्टाइल्स वगैरह, ये डिज़ाइन वगैरह। तो मैं कहती हूँ इनमें से मैं कोई लेना चाह रही हूँ तो मैं जो मुझे इनमें अच्छा लगेगा टेक्सचर तो मैं वो वाला ले लूँगी। मैं कहती हूँ कि ये वाला टेक्सचर अच्छा है, इसको लिया और इसको कर दिया ओके। तो ये देखें टेक्सचर की सूरत में हमारे पास पेज बैकग्राउंड हो गया है। अब नेक्स्ट मैं जाती हूँ फिर दोबारा पेज कलर में, फिल इफेक्ट्स में जाने के मैं कहती हूँ पैटर्न मुझे कोई चाहिए। इनमें से जो पैटर्न मैं सिलेक्ट करूँगी तो फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये वाला पैटर्न हो जाए। और जब आप कोई पैटर्न लेते हैं तो आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये स्काई सा लिया हुआ, मैं कहती हूँ नहीं भाई स्काई ना हो, ये वाला कलर हो जाए, तो मैंने ये कलर कर दिया। और साथ में ऑरेंज है, ऑरेंज शेड को मैं कहती हूँ नहीं मैरून, लाइट मैरून हो जाए, ये हो गया। तो मैं इसको कर देती हूँ ओके। तो ये देखे वो हमारा जो पैटर्न कलर था, वो स्टाइल था, वो आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा दोबारा हम जाते हैं जीसी में और फिर हम जाते हैं फिल इफेक्ट्स में। अब मैं कहती हूँ कि नहीं भाई मुझे पैटर्न में भी नहीं चाहिए, मुझे पिक्चर की सूरत में जो है वो बैकग्राउंड करना है। तो मैं क्या करूँगी, पिक्चर के ऊपर करूँगी क्लिक। पिक्चर टैब पे क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने एक विंडो आ जाती है। यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट पिक्चर। आपने सिलेक्ट पिक्चर पर क्लिक करना है। आपके सिस्टम में जो पिक्चर भी सेव है, सेव शुदा फाइल को आप लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप क्या करेंगे, उसके ऊपर कर देंगे डबल क्लिक। तो इसको कर देते हैं ओके। तो ये देखिए बैकग्राउंड पर आपकी वो जो पिक्चर थी वो आ गई है। ठीक है, उसके ऊपर हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। क्लियर, इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट होता है पेज बॉर्डर। आपने जो पेज बनाया है, जैसे